मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा से एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। वो पाठ है हमारा टेक्स्ट बुक का, मेधा बुक का पाठ 9 कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का नाम सुनते ही आपको पूरा मैटर समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। वैसे भी आप लोग कंप्यूटर करते हैं तो और समझ में होगा। तो आइए आज हम कंप्यूटर के जो पार्ट, आज कंप्यूटर के बारे में जो है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा हिंदी में भी जानें कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक आज के आधुनिक युग का सबसे बड़ा राजा, इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा राजा या सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा तिजोरी भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। क्योंकि आज प्रत्येक काम जो हम पहले ज़माने में प्रत्येक काम हम लोग खाता कॉपी में करते थे, आज हम सब कुछ एक जगह बैठकर कम से कम 100 प्रकार के काम आज हम कंप्यूटर में बैठ कर करते हैं, ठीक है। तो इस आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर एक तरह से आपका एक दूसरा प्रतिबिंब हो गया, जो आपके दिमाग से चलता हो लेकिन अपने पास में वो बहुत सारी जानकारी जो आप उसमें भरते हैं वो उसमें संचय नहीं जमा कर लेता है। तो ये कंप्यूटर जो है, सबसे पहली बात जो है, कंप्यूटर जो है जो ये मानव मस्तिष्क द्वारा बनाया गया है। ये अपने से चलने वाला मशीन नहीं है, ठीक है। मशीन जितने भी होते हैं वो अपने नहीं चलते हैं, ठीक है। उनको चलाने के लिए आपके इशारे की जरूरत होती है, ये बात को समझिए, ठीक है। तो वो कैसे चलेगा, उसमें चलाने की प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चले कैसे, लेकिन क्या है, अब मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर बनाया है तो हमारी सोच से तो ये उपज है, लेकिन क्या है कि हम जो सोचते हैं वो हम कुछ दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन हमारे सोच को जब हम उसमें डाल देते हैं तो वो हमारा ही प्रतिरूप है, जो कभी कभी बहुत सारे तक वो उसको याद रखता है। हमारी जो मेमोरी होती है ये ऑटोमेटिक क्या होती है, इरेजेबल होती है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिक इरेजेबल नहीं होती है। जब तक आप उसको इरेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मिटाएंगे नहीं, तब तक उसमें वो चीज़ जमा रहेगी। तो कंप्यूटर क्या है, एक छोटा सा यंत्र है जिसमें हम हमारे सभी कार्य को करने का ढंग बदलकर हमारे दिनचर्या को आसान बना दिया है, ठीक है। कंप्यूटर एक छोटा सा यंत्र है जो हमारे सभी कार्य को करने का ढंग बदलकर हमारे दिनचर्या को आसान और आरामदायक बना दिया गया है। आप देखो कि पहले जमाने में मुंशी लोग खाता लेके घूमते रहते थे करके, ठीक है। उसके अकाउंट हुआ पहले ये कहाँ एक हिसाब, यहाँ एक हिसाब, यहाँ एक हिसाब, यहाँ, लेकिन समय बैठा कुछ मारा निकल गया। अब इसकी जो है, आप किसी को अगर हम बोले खाता दिखा दो, खाता पलटेगा करके पलटेगा, तो ये कंप्यूटर जैसे आपका नाम टाइप करेंगे पूरा ब्यौरा आज उसका सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक छोटे से एक यंत्र ने, छोटा सा यंत्र ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया, ठीक है। आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि आज मनुष्य विज्ञान के बल पर असीमित शक्तियों का स्वामी बन बैठा है। चार्ल्स बेबेज नामक के वैज्ञानिक ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण की योजना बनाई जो मानव मस्तिष्क से भी अधिक तीव्र गति से काम कर सकता है। इसका नाम रखा गया कंप्यूटर रखा गया। मनुष्य द्वारा बनाई गई ऐसी अनोखी मशीन जिसे तरह तरह की सूचनाएं और जानकारी एकत्र करके रखी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर क्षण भर में कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। यह मशीन बिजली से चलती है। कंप्यूटर देखने में बक्से के आकार से मिलता जुलता एक उपकरण है। इसमें टीवी जैसी एक स्क्रीन लगी रहती है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिसे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस यंत्र को हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं आदेश देने के लिए हम इसमें एक सरल यंत्र को और भी लगा सकते हैं जिसे हम माउस कहते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा दिया गया आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं की जांच करता है और इसका परिणाम तुरंत मॉनिटर नामक स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगता है। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं। जो कुछ हम स्क्रीन पर देखते हैं, प्रिंटर के द्वारा यह कागज पर छाप कर निकाला जा सकता है। शुरू में कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता था और वे कम शक्तिशाली होते थे, लेकिन अब तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है और शक्ति भी बढ़ गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कंप्यूटर एक मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से चलता है, लेकिन ये बनाया भी गया है मानव द्वारा। लेकिन क्या है, हमारा जो दिमाग है वो सोच तो सकता है बहुत तेज है, लेकिन उसमें कुछ भी चीज को संग्रहित रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा चीज नहीं होता। जो चीजें जानकारी और आदेश हम देते हैं उसे कंप्यूटर उसको सेव रखता है, लेकिन अपने अंदर में जमा रखता है।
तो कंप्यूटर के बारे में जान गए। कंप्यूटर एक बक्से तरह से होता है, एक ऐसे टाइप का होगा। ये आपका कंप्यूटर का जो होता है वो इस हो गया, स्क्रीन हो गया है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। इसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। और ठीक इसके साथ में एक और एक बक्सा नुमा बोलकर ऐसा बना रहता है, ठीक है। इसके साथ में ये करंट रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, CPU। इसे क्या कहते हैं, CPU कहते हैं, CPU कहते हैं, ठीक है। और ठीक इसके साथ में एक और यंत्र जुड़ा रहता है जो इस प्रकार का रहता है, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक और, इसे हम कहते हैं क्या, कीबोर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड, बोर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड। और एक और यंत्र जो रहता है इसे हम कहते हैं माउस, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, माउस, ठीक है। तो ये है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी हमको चाहिए हम इसके और इसके माध्यम से कंप्यूटर की जो मस्तिष्क होता है उसमें हम आदेश भेजते हैं, यहाँ किसमें भेजते हैं, CPU में। और CPU जो चीज हमने भेजा है उसको वो जांच करके कहाँ दिखाता है, हमें यहाँ पर, ठीक है। मान लो हमने ABCD लिखा तो ABCD पहले यहाँ जाएगा और उसके बाद फिर हमें यहाँ दिखाएगा। उसके बाद एक बक्सा नुमा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिंटर। और जो कुछ हम देख रहे हैं इसकी छपाई इसके यहाँ से हमें पेपर के रूप में मिल जाती है, इसे हम कहते हैं प्रिंटर। तो आपने जाना कि क्या है, ये हो गया मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये CPU, ये प्रिंटर, ठीक है। उसके साथ में हम गाना, मूवी, फिल्म देखने के लिए हम लोग छोटे छोटे आकार में हम लोग बॉक्स लगाते हैं, स्पीकर कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी जो होगा, सभी चीजों का जो जुड़ाव होता है वो इसके साथ में होता है। क्या होता है, CPU के साथ में होता है, ठीक है। CPU कंप्यूटर का, पूरे कंप्यूटर का ये है ब्रेन होता है और सभी कुछ इसी में होते अटैच। हमें जो कुछ भी आदेश देना इसमें, और इसके जो आदेश खोज के जो परिणाम होता है रिजल्ट हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो शुरू में जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, ठीक है, एक घर इतना बड़ा कंप्यूटर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो जनरेशन चेंज होता गया वो बदलता गया, ठीक है। तो कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और शक्ति भी बढ़ती गई। इसमें हम अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं। आज क्या हुआ, पहले हमारा टीवी नुमा, जिस तरह हम घर में CRT टीवी का प्रयोग करते हैं ना, बड़ा वाला टीवी सैमसंग का, उस पहले स्क्रीन इस प्रकार था। उसके बाद ठीक स्क्रीन आया हमारा LCD का स्क्रीन है। अब तो हमारे पास में LED आ गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर अब जैसे चीज में उस तरह स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े डिब्बों के साथ हुआ करता था। अब लेकिन क्या है कि कंप्यूटर दो तरह से है, एक हमारे पास डेस्कटॉप है तो दूसरी बात हमारे पास क्या, लैपटॉप है, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी उसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है डेस्कटॉप, मतलब हम एक डेस्क में, एक बक्से में, एक चेयर में रखकर उसका प्रयोग सिर्फ इस प्रकार हम कर सकते हैं। और एक होता है लैपटॉप जिसका स्क्रीन ऐसे हो गया स्क्रीन, और इसी के साथ में एक पैनल बना रहता है जो यहाँ होता है कीबोर्ड, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। इसे हम बंद करके ऐसे करके बैग में भरकर, ठीक है, कहीं भी इसको हम ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है और सारा जो काम होता है वो बैटरी की मदद से करता है। और जो कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, बैटरी में रहता है, ठीक है। तो इस तरह अपने आसानी से कहीं जा सकते हैं और यात्रा करते हुए भी इस कार्य को भी कर सकते हैं। ऐसे छोटे कंप्यूटर बैटरी से चलते हैं। आज कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूत नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय हो या कोई भी संगीत कला क्षेत्र हो, चिकित्सा हो अथवा खगोल विज्ञान का क्षेत्र हो, कंप्यूटर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आजकल उद्योगों में, फैक्ट्रियों में सामान बनाने के लिए, जांच करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल कंप्यूटर द्वारा डिजाइनिंग की जा रही है, चाहे वो वस्त्र की डिजाइनिंग हो या हवाई जहाज या रॉकेट या टिकट बुक करना हो या स्कूल में फीस जमा करना हो, बैंक हो, वो सभी जगहों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर बच्चों के मनोरंजन से भी जुड़े कार्यक्रम के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं।
कंप्यूटर के माध्यम से तरह तरह के खेल विकसित किए गए हैं, जिन्हें वीडियो गेम कहते हैं। ये खेल बच्चों के लिए बौद्धिक विकास में भी सहायक होते हैं, लेकिन अति किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। अभिभावक को बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर जिस तरह अच्छा है, गेम अच्छा है, लेकिन अधिक खेलने से, अधिक प्रयोग करने से वो हमें हानिकारक भी हो सकता है। आज का युग प्रगति कर रहा है, आने वाला युग पूर्णतः कंप्यूटर का युग होगा। अब तो रोबोट यानी कि कंप्यूटरकृत मानव भी बनने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिन दूर नहीं जब रोबोट दुकानों और दफ्तरों में काम करता हुआ दिखाई देगा। कंप्यूटर पूर्णतः मनुष्य पर आधारित है। अब तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया गया जो मनुष्य के आदेश के बिना कार्य कर सके। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा एकत्रित आंकड़ों और आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क मानव मस्तिष्क जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, इस पार्ट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, और आने वाले जब आपको रिवीजन होगा, जब भी चैप्टर आपको फिर से दोबारा वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो साथ में।